कितने ही भाई आए हमारे पास, कन्नड़ में बोल रहे थे, मलयाली में बोल रहे थे, तेलुगु में बोल रहे थे, तमिल में बोल रहे थे, आंखों में आंसू भर करके कि इतना आनंद आया है, इतना आनंद आया है इस यज्ञ में, जीवन में कभी नहीं आया। हमारे यहाँ के राजपुरोहित समाज के कई भाई, हमारे देवाराम जी जो गौ सेवा करते हैं बहुत ज़्यादा, कल आए कहने लगे मेरे जीवन में बहुत संत महात्मा आए हैं, लेकिन गौड़ साहब यहाँ जो 3 दिन में आनंद हुआ है, कहते कहते रो पड़े। सबके आंखों में आंसू, आनंद के आंसू, गुरुदेव का साक्षात्कार, गुरुदेव उपस्थित, माताजी उपस्थित, श्रद्धेय डॉक्टर साहब और बहन जी ने कितने लंबी बैठक करके सबसे मिलने का प्रयास किया, कोई छूट न जाए, कोई भाई बहन छूट न जाए। अपनी अपनी भाषा में सब कहते जा रहे थे, डॉक्टर साहब सुनते जा रहे थे, जी सबको प्यार बांटती जा रही थी। ये सतत प्यार की गंगा बहती रहेगी, क्रम है संसार का, कार्यक्रम होता है, आते हैं फिर जाते हैं, विदाई के क्षण बड़े भावुक होते हैं। हम सबको प्यार दे करके, आशीर्वाद दे करके हमारे बीच से देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आदरणीय गौड़ जी भाई साहब भावुक हो गए, बोल नहीं पाए, पूरा वाक्य नहीं कर पाए। मित्रों, ये वेला ऐसी है, भावुकता निश्चित रूप से आपके मन में भी आ रही होगी। हम आपके बीच में से जा रहे हैं, पर ये मान करके चलिए कि परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी, जी हम आपके साथ हमेशा सतत बने रहेंगे। जब भी आपको ज़रूरत होगी, महसूस होगी, तब आप हमेशा याद कर सकते हैं। ये जो 4 दिन का क्रम चला, चौथा दिन आज है। हम पहले दिन आए थे कलश यात्रा के दिन, दूसरा तीसरा दिन आपके साथ रहे। इस बीच बहुत सारे संगम हुए, अनेक संगतिकरण हुए, ढेर सारे लोग पूरे देश से, पूरे विदेश से, न जाने कहाँ से, कोने कोने से सब लोग आए, सब लोग मिले और सब ने इस आयोजन को सराहा। यह आयोजन आप सबकी मेहनत का परिणाम है। यज्ञ का मतलब होता है यजन, संगतिकरण, साथ साथ मिलकर किया जाने वाला पुरुषार्थ। सब मिलकर के जब एक साथ मिलकर के मेहनत करते हैं, तब जा कर के इतना कुछ हो पाता है। कोई समिधा लाता है, कोई यज्ञ कुंड बनाता है, कोई मैदान लिपता है। हमारे पास बहनें आई, बहनों ने बताया कि हम उड़ीसा से आए हैं, हम नागपुर से आए, हम अकोला से आए हैं, हमने पूरा मैदान लीपा है, ये पूरा गोबर से यहाँ बैठे हैं, इतना सुंदर मैदान बना दिया है। मित्रों, ये सारा का सारा सबके सहयोग से संभव हो पाया। एक सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ जिनके द्वारा हुआ है, मैं समझता हूँ मित्रों कि अगर हमारे छोटे भाई उत्तम गायकवाड़ न होते तो इतना बड़ा कार्यक्रम न हो पाता। ये उत्तम गायकवाड़ की मेहनत है। उत्तम गायकवाड़ के पर आदरणीय गौड़ जी भाई साहब का वरद हस्त है। वो गाइड करते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं, पर वो दिन रात मेहनत करने वाला प्राणी उत्तम है। राजेश सिंह और सोनाली सिंह, इन दोनों पति पत्नी ने साल भर छुट्टी ली, इसके अलावा अतिरिक्त अपनी तरफ से पैसा भी दिया और साल भर मेहनत करके इन्होंने ये इस आयोजन को सफल बनाया। जब मैंने 30 दिसंबर 2012 को कालीकट में ये कार्यक्रम दिया था, तब मुझे अंदाज नहीं था कि इतना शानदार कार्यक्रम ये हो जाएगा। इतना शानदार कार्यक्रम संपन्न करने के लिए इन सबको हमको बधाई देना चाहिए। तो तीसरा एक जो व्यक्ति है वो वैज्ञानिक है। उस व्यक्ति ने 2 महीने पहले हमारी वर्कशॉप भी आयोजित की थी। अमिताभ सराफ हमारे कार्यकर्ता हैं, वो और शुभ्रा उनकी पत्नी दोनों बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ साथ उन्होंने योगदान दिया। मैं खुद आया था यहाँ पे DRDO में, BHEL में मैंने लेक्चर दिए थे, कार्यकर्ता की वर्कशॉप ली थी। आप सबको मैं बता के गया था कि यहाँ क्या क्या होना है, किस तरह से होना है। जैसा होना था उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा हुआ। मुझे उम्मीद जितनी थी उससे ज़्यादा अच्छी ही हुई। आप सब लोग नहीं आते और ये मैदान बन जाता, मैदान लिप भी जाता, बुध भी जाता, तो क्या काम का। अगर लोग नहीं आते तो क्या काम का। परंतु लोगों के पास सीधे सीधे शब्द पहुँचते चले गए और जिसने सुना, जहाँ से सुना वहाँ से चलाया, दौड़ा दौड़ा चलाया। मित्रों, उतने ही आए जितने गुरुदेव चाहते थे, उससे ज़्यादा नहीं आए। ये तो अनावश्यक भगदड़ थी। ये बहुत बड़ी बात है।
अब हम जा रहे हैं आपके बीच से, आप यज्ञ का संदेश लेके जाना। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है राष्ट्र का संगतिकरण, राष्ट्र को संघबद्ध करना, एक साथ मिलाना। हमारी जो ये यज्ञ संसद की जो टीम है, ये दिन रात जागी है, दिन रात काम किया है। हरिद्वार से ये लोग चल के यहाँ तक आए हैं और यहाँ से फिर अब ये लोग अलग अलग स्थानों पे जाएंगे, फिर ये अगले यज्ञ की तैयारी करेंगे। अभी आप सबको मैं आमंत्रण देता हूँ एक यज्ञ के लिए, अगर आपको मौका मिले तो आप पूर्णाहुति के बाद आदरणीय भटनागर जी भाई साहब से मिल लीजिएगा, जो गौड़ जी के दाईं तरफ बैठे हैं। हमारा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर के तट पर इन्हीं तारीखों में 18, 19, 20 इन्हीं तारीखों में यज्ञ हो रहा है, अश्वमेध महायज्ञ हो रहा है। 200 अप्रैल 18, 19, 20 अप्रैल तारीखों में यज्ञ हो रहा है। हम और जी वहाँ जाएंगे। आप सबको 2 महीने बाद की, हम 2 महीने पर पूर्व सूचना दे रहे हैं। आपको अगर वीज़ा वगैरह के लिए प्रोसेस करना हो, कुछ भी करना हो तो आप बात कर सकते हैं और भटनागर जी से बात करके संपर्क माध्यम आप साध लेंगे। मित्रों, ये विदाई की वेला है कि देवता हमारा साथ दे रहे हैं और देवता ये कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को मत समाप्त मत होने दो, परंतु एक समय ऐसा आता है जब पूर्णाहुति की वेला आ जाती है। आइए पूर्णाहुति की हम तैयारी करें। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब सबको आशीर्वाद। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी आपके जीवन को मंगलमय बनाएं, कल्याणकारी बनाएं और आप हमेशा अपने जीवन में हर कार्य में सफल हों, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। बंगलौर गायत्री परिवार की ओर से माताजी अनीता बहन पटेल, श्री करदम भाई पटेल जी, हरिशंकर जी राज पुरोहित जी तिलक करके माताजी तिलक करेंगी और हमारे भाई करदम भाई हरिशंकर जी हार पहनाएंगे और गायत्री परिवार बेंगलोर की ओर से विदाई देंगे। तीनों हमारे भाई और माताजी ऊपर आ जाएं, मंच पर आ जाएं। माताजी अनीता बहन पटेल, करदम भाई पटेल, श्री हरिशंकर जी राज पुरोहित जी अतिशीघ्र मंच पर आ जाएं। इसके साथ साथ एक आमंत्रण आपको हैदराबाद के लिए भी और इसके साथ साथ दूसरा आमंत्रण कन्याकुमारी के लिए भी। कन्याकुमारी और हैदराबाद के लिए अपनी कमर कस के तैयार बैठे रहना। आप मान करके चलना कि ये 3-4 अश्वमेधों के माध्यम से जो ऊर्जा संग्रहित होगी उसमें उसका लाभ आपको भी मिलेगा, इस राष्ट्र को भी मिलेगा, समाज को मिलेगा, गायत्री परिवार को मिलेगा। अभी से तैयारी रखना कन्याकुमारी के लिए। कन्याकुमारी के लिए कल सायंकाल को आपको मंच से बताया गया था कि सामूहिक संकल्प हो गए हैं और आप सबको भी संकल्प लेकर के जाना है। कन्याकुमारी जहां हम लोग अश्वमेध करने वाले हैं वो स्थान गांव है, छोटा सा, कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है, समुद्र का किनारा है, जंगल है। हम सब पहुंचेंगे तब यज्ञशाला का निर्माण होगा और उस कार्यक्रम के लिए स्थानीय व्यक्तियों की हम जाके सेवा करेंगे। उनसे सेवा लेंगे नहीं, उनकी जाके हम सेवा करेंगे और इस कार्य के लिए हम सबको अपना समयदान देना है। इस कार्य के लिए हम सबको अपना अंशदान देना है। और सबसे बड़ी बात है, बंगलौर अश्वमेध यज्ञ में जो इतने अमृत की वर्षा हुई उसके पीछे 1 वर्ष से 24 लाख के महापुरुषरणों का क्रम निरंतर चलता रहा है। यहाँ के प्रत्येक गली में, मोहल्ले में जप हुआ है। यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र में 5 कुंडी 9 कुंडी यज्ञ हुआ है। माताजी बीच में बैठी है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। माताजी अनीता बहन वहां बैठी हैं, यज्ञ कर रही थी। अनीता बहन को दीपा बहन लेवा लाइए। मैं निवेदन कर रहा था, यज्ञ की सफलता साधना से जुड़ी हुई है, इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि कन्याकुमारी का यज्ञ पूरे राष्ट्र का यज्ञ होगा, पूरे देश का यज्ञ होगा। जिन जिन प्रदेशों से हमारे भाई बहन आए हैं इस संदेश को अपने अपने क्षेत्र में पहुंचाएं और वहां साधना का क्रम चलाएं। ಗಾಯತ್ರಿ ಪರಿವಾರದ ವತಿಯಿಂದ
को 2016ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಹಾಯಜ್ಞಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಹಾಯಜ್ಞಕ್ಕೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಆಹ್ವಾನವಿದು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಜಪ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ यज्ञವನ್ನು सफलಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. दक्षिण में एक और बड़ी सफलता की सीढ़ी हम सबने मिलकर के प्राप्त की है. कोयंबटूर में एक 4 मंजिल का हमारा गायत्री चेतना केंद्र बनकर तैयार हो गया है, जिसमें हमारे कोयंबटूर के भाई बहनों ने बड़ा समय दिया, सहयोग दिया, अनुदान दिया और 28-29 जून 2014 में गायत्री चेतना केंद्र कोयंबटूर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है. उसमें भी आप सब आमंत्रित हैं. माताजी मंच पे आ गई हैं. अब माताजी के द्वारा श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जीजी को माताजी तिलक करेंगी. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः. ॐ मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमृद्रिधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे. अब पूर्णाहुति होने जा रही है. अपना मुंह उधर कर लें यज्ञ कुंड की ओर. हम करा के जाएंगे पूर्णाहुति आपकी. ಎಲ್ಲರೂ ಯಜ್ಞಕುಂಡದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. यज्ञानुष्ठान की पूर्णता की भावना सहित यह आहुति दी जाती है. यज्ञ के निमित्त अपने जिम्मे लिए गए जप तप तथा अन्य शक्तियों को दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने की पूर्णाहुति सच्चे अधिकारी होते हैं. पूर्णाहुति करते हुए भावना को परमात्मा सत्ता हमारी स्वयं में पूर्ण है ऐसी भावना करें और उनसे उपजी यह सृष्टि भी पूर्ण है. उसका हर छोटा बड़ा घटक प्रत्येक प्राणी भी अपने आप में पूर्ण है. हम पूरी निष्ठा से अपने यज्ञीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए इस प्रकृति चक्र को पूर्ण बनाए रखेंगे. सभी पूर्णता को प्राप्त करें. हाथ में हवन सामग्री ले लें, सुपारी या गरी का गोला ले लें और मंत्र के अंत में स्वाहा कहने पर यज्ञ कुंड में आहुति समर्पित करें. दूर से कोई भी आहुति न फेंके. वैदिक मंत्र गांधार स्वर विलंबित गति. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः
ईशमूर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। दोनों हाथ जोड़कर गुरु सत्ता को नमन प्रणाम करें। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि हरे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृपया बैठ जाएं, 1 मिनट कुछ सूचना सुनेंगे, उसके बाद दूसरी पारी प्रारंभ होगी। कृपया सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर। बैठ जाएं, ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें, सभी लोग बैठ जाएं। सूचना, तुलसी का पौधा अपने घर में स्थापित करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। एक ऐसा पौधा जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसकी पत्ती से लेकर जड़ तक सभी मानव जाति के लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है। इसलिए आप सभी लोग जब ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा दूसरी पारी का या तीसरी पारी का, उसके बाद यहाँ जो लगे हुए हैं, रखे हुए हैं तुलसी के पौधे या अन्य कोई पौधे भी, वो आप बाद में ले जा सकते हैं, अभी नहीं। ये पारी तो समाप्त होगी ही, लेकिन जब दूसरी पारी समाप्त होगी उसके बाद ये पौधे आप यहाँ से ले जा सकते हैं। यज्ञ की दूसरी पारी थोड़ी देर में प्रारंभ होगी, लेकिन उससे पहले आप प्रदर्शनी देखना ना भूलें, जो विशेष आवश्यक विज्ञान सम्मत प्रदर्शनी बनाई गई है। और दूसरी जो विशेष चीज़ है, साहित्य। यहाँ का प्रसाद तो आप ले जाएंगे, यहाँ की बातें भी आपने सुनी हैं, कितनी याद रख पाएंगे हम कह नहीं सकते, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य आधे दामों पर उपलब्ध है। उस साहित्य को ले जाना ना भूलें। हो सकता है आपके कोई ऐसे मित्र आए हों, ऐसे मित्र हों जो किसी कारणवश नहीं आ पाए हों, जिनकी बहुत इच्छा रही हो, तो यज्ञ का वो प्रसाद जिसे हम साहित्य कहते हैं, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव के प्राण हैं, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव की जीवन साधना का निचोड़ है, उस साहित्य को प्रसाद के रूप में आप अपने मित्र को, आप अपने संबंधियों को दे सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनके मित्र ये चाहते हों कि ये किस प्रकार से यज्ञ हुआ हम तो देख नहीं पाए, इसकी डीवीडी तैयार की गई है। और वो डीवीडी आपकी, जिसमें श्रद्धेय डॉक्टर साहब का, श्रद्धेय जी का पूर्ण उद्बोधन मिलेगा। यज्ञ कैसे संपन्न हुआ, वो संपन्न होता हुआ यज्ञ आपको दिखाई देगा। वो डीवीडी आपके घर पर या आप अपने मित्र को और संबंधी को उपहार के रूप में दे सकते हैं। उनकी तरफ से 100 रुपये जमा कराकर, उनका पता यहाँ पर देकर ये डीवीडी उनके पास उपहार के रूप में पहुँच जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनको, उनके जीवन में एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। और अगर आप उनको दिखाना चाहते हैं तो AWGP के अंदर लाइव ये सारा प्रोग्राम आ रहा है। YouTube के अंदर भी ये सारा लाइव प्रोग्राम आ रहा है।
आप उनको दिखा सकते हैं। साथियों, हमारे प्रतीक्षालय में बहन भाई इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर आप बैठे हुए भाई प्रणाम करें देव सत्ताओं को, और प्रणाम करके यज्ञ की इस पारी को समाप्त करके बाहर निकलें। उसके बाद यहाँ पर गीत उद्गाता बहनें और उद्गाता भाई ये यहाँ पर गीत देते रहेंगे। ಈ ಪಾಳಿಯ ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಯಜ್ಞದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ 3 ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ. ये ध्यान रखें कि आरती देवताओं की विदाई अभी बहुत सारे क्रिया बची हुई हैं, उनको करने के बाद आप जाएं। बाहर निकलेंगे तो यज्ञशाला की परिक्रमा अवश्य कीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है, 1, 3, 5, 7, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। हमारी उद्गाता बहनें यहाँ पर आ गई हैं। पहला गीत उद्गाता भाइयों का और दूसरा गीत उद्गाता बहनों का यहाँ पर आपको दिया जाएगा। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। भगवान का यह यज्ञ है भगवान यज्ञ का, भगवान का यज्ञ है भगवान यज्ञ का। जाता है देवलोक में, जाता है देवलोक में ईशान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से।
प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। चाहे अमीर है कोई चाहे गरीब है, चाहे अमीर है कोई चाहे गरीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वो खुश नसीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वह खुश नसीब है। उपकारी मनुज बनता, उपकारी मनुज बनता है देव यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। इसका पुजारी को होता इसका पुजारी कोई पराजित नहीं होता, 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 इसके पुजारी को कोई भी भय नहीं होता, इसके पुजारी को कोई भी भय नहीं होता। होती है सारी मुश्किलें, होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान 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 यज्ञ से। बोलिए भगवान की जय। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जैसा आपको मालूम है कि आज पूर्णाहुति का दिन है, देवताओं की विदाई है, संकल्प लेने का समय है, और यहाँ से जाने के बाद आपको करना क्या है। प्रश्न ये पैदा होता है कि जो परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष है, मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये देवत्व क्या है, अवतरण क्या है, क्या करने से आएगा, दोनों हाथ से हथेली बसती है। परम पूज्य गुरुदेव तो तभी अपनी शक्ति दे पाएंगे जब आप सब लेने में सक्षम होंगे। इसलिए आप सब थोड़ा मौन रहेंगे, ये निरंतर अनुभव करते रहेंगे कि हम सारे दैवी शक्तियों के और ऋषियों के ऋषि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी जो प्रकाश के रूप में, अखंड दीपक के रूप में यहीं विराजमान है। अखंड दीपक ये सूर्य का प्रतिनिधि है, ये उनका निरंतर संरक्षण आपको मिल रहा है। अगर ये भाव आप अपने मन में बनाए रखेंगे तब हमारा विश्वास है आप उस शक्ति को अपने मन में धारण कर सकेंगे जिसको लेकर के साहस के साथ आप अपने जीवन में उतारेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए अब हमारे बहनों के द्वारा
जो शांति कुंज की हैं, यहाँ पर कार्यक्रम में आई हुई हैं। लेकिन प्रशांति बहन जी भी बहुत अच्छा देती है संगीत, लेकिन अभी उसने संगीत इसमें नहीं दिया। आइए हमारी बहनों के द्वारा अब संगीत सुने। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री माता की परम वंदनीय माता जी की यज्ञ भगवान की गुरु रूपा गुरु प्राणा गुरु स्मरणे गुरु ध्यान गुरु रूपा गुरु प्राणा गुरु स्मरणे गुरु ध्यान गुरु वीर दे जीवन
यज्ञशाला में स्थान पर्याप्त खाली हैं। हमारे भाई बहन जो भी यज्ञ करना चाहते हैं अति शीघ्र यहाँ पर आएं। उद्गाता बहनें एक गीत और यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी और उसके बाद यज्ञ का कार्य प्रारंभ होगा। एक गीत और उद्गाता बहनों के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। हमारे उपाचार्य भाई और बहनें कृपया कुंडों की अग्नि को प्रज्वलित रखें और जो भी बहन भाई आते जा रहे हैं उनको श्रद्धापूर्वक यज्ञशाला में बैठाएं। आपस की बातचीत कृपया ना करें, व्यवस्था को बनाए रखें। बीच का देवद्वार बिल्कुल खाली छोड़ें। जो हमारे भाई इधर प्रदर्शनी में या दूसरे स्थान पर हैं और वो चाहते हैं यज्ञ करना, वो आ सकते हैं और यज्ञ यहाँ पर कर सकते हैं। ये यज्ञ की दूसरी और संभवतः अंतिम पारी है, इसलिए जो भी हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन, 2-4 कुंड खाली हैं। ये अवसर है, आप आकर इस यज्ञ को स्वयं अपने हाथों से यज्ञ भगवान को प्रसाद खिलाकर संपन्न करें। उद्गाता बहनों के द्वारा दूसरा गीत यहाँ पर दिया जा रहा है। ध्यान से सुने। हमारी ही प्रांत की भाषा कन्नड़ भाषा है, जिसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप उसके भावों को हृदयंगम करेंगे, उसको समझेंगे। संगीत वो होता है जो हृदय के तारों को झंकारित कर देता है, हृदय के अंदर जो भी छुपे भाव हैं उनको उजागर कर देता है। शब्द महत्व नहीं करता इतना, लेकिन महत्व करते हैं कि वो किस भाव से गाया जा रहा है। भावना प्रधान है और यहाँ पर यही भाव इन बहनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। ध्यान से भाव से इस गीत को श्रवण करें। बोले गायत्री माता की जय। वेद माते वो, देव माते वो, विश्व माते वो, पालय मां। गायत्री देवी पालय मां। गायत्री देवी पालय मां। वेद माते वो,
संपन्न हुआ। ध्यान दें, अभी भी मुझे 2-4 कुंड खाली दिखाई दे रहे हैं। उद्गाता भाई सभी होताओं को आमंत्रित कर रहे हैं, आओ यजन करें, आओ यजन करें। जो भी भाई बहन रह गए हैं इधर उधर, विनम्र प्रार्थना अतिशीघ्र आएं और आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको ये कहना पड़े कि साहब हम वंचित रह गए, हमने आवाज़ नहीं सुनी। इसलिए आपसे अनुरोध, आज इस बेंगलुरु के अश्वमेध यज्ञ का आखिरी दिन, आखिरी पारी, इस आखिरी पारी में आप सभी लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे निवेदन आप आएं और इस यज्ञ में भाग लें। एक गीत, आखिरी गीत, उसके बाद हम यज्ञ की पारी को प्रारंभ करेंगे। भाई साहब, द्विज होताओं आओ, आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओं आओ, आओ यजन करो, आओ मिल कर यजन करो, आओ मिल कर यजन करो। यजन करो, यश कामी श्रोताओं आओ, आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर यजन करो। शुभ तेजस जागा, देवों को सद्बुद्धि मिले। इंद्रादि देव में दिव्य ज्ञान की ज्योति जली, ओज मिला शुभ तेजस जागा, देवों को सद्बुद्धि मिले। दिव्य श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के सद्गुण थे सब में उभरे, दिव्य लाभ मिल गए यज्ञ से मन और सामर्थ्य भरे। दिव्य श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के सद्गुण थे सब में उभरे, दिव्य लाभ मिल गए यज्ञ से मन और सामर्थ्य भरे। देवी लाभ उठाने आओ, देवी लाभ उठाने आओ, आओ यजन करो, पुत्रों और पिताओं आओ, आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर यजन करो। ऐसा होवे यज्ञ की जो हर मानव का कल्याण करे, दुष्चिंतन मिट जाए और सदचिंतन का निर्माण करे। ऐसा होवे यज्ञ की जो हर मानव का कल्याण करे, दुष्चिंतन मिट जाए और सदचिंतन का निर्माण करे। आज मन जिता बिलख रही है, उसको धैर्य बढ़ाना है,
दैवी संस्कृति के सिंचन से नव उल्लास जगाना है। आज मानवता बिलख रही है, उसको धैर्य बढ़ाना है। दैवी संस्कृति के सिंचन से नव उल्लास जगाना है। जीवन धन्य बनाने आओ, जीवन धन्य बनाने आओ, आओ यजन करो